हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अनवेवरिंग मेंटोर। आज हम इस वीडियो में भारत सरकार की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह एक ऐसी योजना है जो सिर्फ चाय के एक कप की कीमत में 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवच देती है। तो चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं ताकि एग्जाम में इससे जुड़ा एक भी नंबर नहीं छूटे। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम की शुरुआत कब और क्यों हुआ। जरा सोचिए, हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उनका पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार रोड पे आ जाता है। उनके पास कोई भी ऐसे नहीं होते संसाधन जो कहीं से उनके पास पैसा आ सके। तो इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार इस योजना को लेकर आई थी। अब हम देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या पूछा जाता है बार बार। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से। ठीक है। और इसका जो कोर आइडिया है वो कोर आइडिया है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ को कवर करता है और डिसेबिलिटी को कवर करता है। ये एक लाइफ इंश्योरेंस और नेचुरल डेथ को कवर नहीं करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसको ज्वाइन कौन कर सकते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है, उसको ध्यान में रखना है अपने को। सबसे पहले तो जो एज है वो होना चाहिए 18 से 70 के बीच में। बियॉन्ड 70 ये एज ध्यान में रखना है, 18 से 70। बियॉन्ड 70 जो कवरेज है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। दूसरा चीज है कि अपने पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, या तो पोस्ट ऑफिस में हो या कोई भी बैंक में हो। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि केवल एक ही अकाउंट से आप एलिजिबल होते हो इस स्कीम में इनरोल करने के लिए। ऐसे नहीं कि आपके पास 3-4 बैंक अकाउंट है, तीनों में आप इस पॉलिसी को ले लिए हो, पर कवरेज एक ही पॉलिसी से मिलेगा, बाकी का जो प्रीमियम है वो आपका डूब जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ही बैंक से अपने को इस पॉलिसी में इनरोल करना है। और तीसरा, आधार कार्ड उस बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यही मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका कीमत कितना है इस प्रीमियम का। तो इस स्कीम का जो कीमत है वो है मात्र 20 रुपया, ओनली 20 रुपया इस स्कीम का प्रीमियम है। अर्लियर जो था, मतलब पहले जब स्टार्ट हुआ था, जब लॉन्च किया गया था तो 12 रुपया रखा गया था। फिर इसको गवर्नमेंट इसमें अमेंड करके 20 रुपया कर दिया। और ये 20 रुपया कब से स्टार्ट किया गया? 1 जून 2022 से। और ये जो है वो ईयरली है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये ईयरली है। साल में आपको बस 20 रुपया खर्च करना है। और ये जो है ऑटो डेबिट फैसिलिटी पे ये स्कीम रन करता है। यानी कि आपने इंश्योरेंस लिया तो वो मई महीने में आपका रिन्यू हो जाएगा और 1 जून से 31 मई तक कवरेज देता है। अब इसमें देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या है, पे आउट का कंडीशन क्या क्या है। इसमें ये डिफरेंस याद रखना है अपने को कि पार्शियल डिसेबिलिटी पे कितना मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ पे कितना मिलता है, टोटल डिसेबिलिटी पे कितना मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, इसमें वो भी डेथ कवर होता है। अगर किसी का मर्डर हो गया है तो वो भी डेथ कवर होता है। उस केस में भी अपने को 2 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है। और टोटल डिसेबिलिटी में क्या क्या कवर होता है, जैसे बोथ आईज लॉस हो गया, या दोनों पैर लॉस हो गया, दोनों हाथ लॉस हो गया, या एक आई या एक लिम्ब लॉस हो गया,
उस केस में भी 2 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है। पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में क्या क्या होता है कि एक आंख लॉस हो गया, या एक हाथ लॉस हो गया, या एक पैर का लॉस हो गया, उस केस में 1 लाख रुपया देती है गवर्नमेंट। तो ये फर्स्ट वाले में कितना देती है? 2 लाख। टोटल डिसेबिलिटी पे भी 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख। अब हम देखते हैं कि क्या कवर नहीं होता है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कवर क्या नहीं होता है? नेचुरल डेथ कवर नहीं होता है। अगर किसी को हार्ट अटैक या ओल्ड एज की वजह से डेथ होता है, या फिर अदर भी नेचुरली डेथ होता है, उसमें कवरेज नहीं मिलता है। अगर कोई सुसाइड के वजह से डेथ होता है, उस केस में भी नॉमिनी को कवर नहीं मिलता है, नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है। और जाहिर सी बात है कि एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो इसमें मेडिक्लेम नहीं मिलेगा, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी नहीं मिलता है। दूसरा चीज है इसमें कि पॉलिसी जो है वो कब खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कब हो जाता है। तो जैसे ही जो पर्सन है उसका उम्र 70 साल से बियॉन्ड हो जाता है, पार कर जाता है, तो इंश्योरेंस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। या उसका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है, तो भी वो इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। या रिन्यूअल के टाइम पे उसके अकाउंट में 20 रुपीज का बैलेंस मेंटेन करके अगर नहीं रखा है, उस केस में भी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअली में ये पॉलिसी को रन कौन करता है, चलाता कौन है पॉलिसी को। तो इस पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा चलाया जाता है, रन किया जाता है। इस पॉलिसी को प्रोवाइडर कौन है? वो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। वो कंपनीज इस पॉलिसी को ऑफर करते हैं, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, वो लोग इस पॉलिसी को ऑफर करते हैं। और मेन जो ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिसी को अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं या कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, वो बैंक्स हैं और पोस्ट ऑफिस है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है वो इस पॉलिसी को बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू बाई कर सकता है। यानी कि हम देखेंगे कि जो बैंक है और पोस्ट ऑफिस है वो मास्टर पॉलिसी होल्डर है। तो थियोरिटिकल पार्ट जो है वो इतना ही है इसमें। अब हम इसको रिवाइज करते हैं एमसीक्यू के द्वारा। तो देखते हैं पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म क्या है। तो यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी जो करंट एनुअल प्रीमियम है इसका वो कितना है? तो वो है 20 रुपया। मैक्सिमम पे आउट फॉर एक्सीडेंटल डेथ इसमें कितना है? 2 लाख। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 70। पहले प्रीमियम कितना कलेक्ट होता था 1 जून 2022 से पहले? तो वो होता था 12 रुपया। व्हाट इज द पे आउट फॉर द लॉस ऑफ 1 आई और 1 लिम्ब? अगर एक आईज और एक लिम्ब का लॉस हो जाता है, तो हमने ऊपर देखा था कि ये केस जो था वो पार्शियल डिसेबिलिटी का था, तो इसमें 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर सुसाइड कोई करता है उसमें कवर मिलता है? नो, सुसाइड तो कवर नहीं होता है इसमें। व्हाट डेट इज द प्रीमियम ऑटो डेबिटेड एनुअली? मतलब 1 मई से लेके 31 मई के बीच में कभी भी आपका प्रीमियम डेबिट हो जाता है। डज पीएमएसबीवाई प्रोवाइड अ पे आउट फॉर नेचुरल डेथ? नेचुरल डेथ में नहीं था, नेचुरल डेथ में नहीं था। व्हाट इज द पॉलिसी पीरियड? तो पॉलिसी पीरियड क्या होता है? 1 जून से 31 मई तक होता है पॉलिसी पीरियड। और कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा चलाया जाता है। और पॉलिसी जो है वो लैप्स कब कर जाता है? तो बियॉन्ड 70। व्हाट इज द प्राइमरी केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग? तो वो आधार कार्ड है। एनआरआई सब्सक्राइब कर सकते हैं इस स्कीम में? हाँ, कर सकते हैं। कैन अ पर्सन होल्ड पीएमएसबीवाई पॉलिसीज अक्रॉस 3 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स? नो, हमने पढ़ा था ऊपर कि आपका भले ही 10 बैंक में खाता हो, पर आप कोई एक ही बैंक से इसका प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। बाकी से अगर आप स्टार्ट कर दिए हैं तो वो आपका पैसा ऐसे ही लैप्स जा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज प्राइमरली ऑफर दिस स्कीम? तो वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ऑफर करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं वही। कोई भी प्राइवेट कंपनी इसको ऑफर नहीं करता है। अब यहाँ पे बोला कि इज
PMSBY या मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं, मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन विच सिटी वाज PMSBY ऑफिशियली लॉन्च इन 2015? कोलकाता में लॉन्च किया गया था 9 मई को 2015 में PM मोदी के द्वारा। व्हाट इज द पे आउट फॉर द लॉस ऑफ बोथ हैंड? तो बोथ हैंड और बोथ फीट के केस में ये टोटल डिसेबिलिटी आ जाता है, तो इस केस में 2 लाख। PMSBY को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम था जो कि हर व्यक्ति को अवेयर रहना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, हर लोगों को करा के रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। तो इसमें आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा ये स्लाइड और ये वीडियो। तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।